बंदूक से नहीं होगा। हिंदुस्तान के भाग्य निर्माता कौन होगा, भाग्य विधाता कौन होगा। और ये आपके बीच में मैं बाधा बनना नहीं चाहता हूँ। आपका पुत्र और बेटा हूँ, आपसे मिलता रहता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का मेडिकल कॉलेज के सामने अनावरण में बहुत बड़े नेतृत्व आएंगे। हिंदुस्तान की जनता से, आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो संविधान में अपना भी यज्ञ डालें, स्मारिका निकालें जो पूरे दुनिया में स्मारिका भेजेंगे हम, उसमें आप लोग अपनी संविधान भी देंगे। और ये जो भारत माता की सुरक्षा के वंदे मातरम गाया जाता है। मुझसे थोड़ी देर पहले स्वामी जी ने बहुत कुछ भारत के संविधान में चित्रों के बारे में बताया। मुझे लगता है कि जो लोग हमारी पूरी टीम को सुनते हैं, ये मुहिम पिछले 5 साल से चल रही है। और अगर आपका अपना निजी स्वार्थ, किसी पार्टी की टिकट, किसी संगठन में पद, अगर ये आपका ध्येय नहीं है, तो आपकी आवाज बुलंद होती है और सत्ताएं आपकी आवाज को सुनती हैं। जब आप अपना स्वार्थ आगे रख करके राष्ट्र की बात करते हैं, तो फिर वो एजेंडा कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद आपके स्वार्थ से जुड़ा होता है। इसलिए इस घटना का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि हम 2022 के भारत में ये तो बात कर सकते हैं, हमने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, वो ऐसा था, वो वैसा था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसकी बात आजकल भी बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज ही बहुत सारे हमारे परदादा ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे। तस्वीरों से समाज को प्रेरणा मिल सकती है, समाज जिंदा नहीं होता है। इसलिए एक नहीं, आज भी, आज के दिन तक हम सिर्फ बातें करते हैं, और जब बात करने जाते हैं तो अपने स्वार्थ से आगे नहीं आते। इसलिए एक बात साफ कहना चाहता हूं मैं, संविधान में ये चित्र कैसे आए जिसका जिक्र आज स्वामी 2022 में कर रहे हैं। ये एक सोते हुए, आलसी और लालची और कायर समाज की निशानी है। जरूर याद रखना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। क्या वजह है? सत्ताएं बदली, कश्मीर में भी बदली, दिल्ली में भी बदली। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे नेता थे कि भारत की धरती पर संवैधानिक तौर पर हमने, हमारी सरकारों ने, हमारे लोगों ने जम्मू कश्मीर राज्य को एक भारत की धरती पर पाकिस्तान बनने की इजाजत दी। उनका संविधान अलग, भारत की संसद लागू नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होगी, और एक धारा बनाई जिसे आप 370 कह के बहुत जानते हैं। 370 इतनी खतरनाक नहीं थी। इसलिए बड़े खिलाड़ी करते क्या हैं, समाज को भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसी बातों में लगा दो ताकि असली मूल कारण न पता चले। बहुत लोग हैं ऐसे। इसलिए मैं आपके सामने, धारा 370 हट गई, धारा 370 पूरे देश में लागू है, लेकिन जो असली धारा थी 70 सालों से कोई नहीं बोला उसके बारे में, चर्चा भी नहीं करते अपने कमरों में, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों पे खड़े होकर। वो अपने हो या पराये हो, ये महत्व नहीं है। जो राष्ट्र का नहीं है वो कितना भी अपना हो, कोई मतलब नहीं पड़ता उससे। जम्मू कश्मीर के मामले में हम बेईमान रहे, और उस बेईमानी के कारण और डरे जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की
अंधेरे में जेल में घुस करके हमने हत्या कर दी थी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की विधानसभा के सामने 24 घंटे 3 साल के 365 दिन वही खड़ा है। जब जब देखें तब तक उनको अपने बौने होने का असर पता चले। और भारत राष्ट्र, सनातनी हिंदू राष्ट्र को यह पता होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति बीकानेर से ज्यादा कश्मीर की विधानसभा के सामने लगनी चाहिए। अपने नेताओं से, अपनी पार्टियों से, अपने संगठनों से ये मांग रखें। यहां नारा लगा सकते हैं वो कश्मीर हमारा है, यहां नारे की आवश्यकता नहीं है, कश्मीर आपका हो गया है। धारा 370 भी हट गई है और 35 भी हट गया है। कम से कम इस दुख के साथ मुझे बात ये कहनी पड़ती है। वैसे हमें ये पता है, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को ये पता है कि फ्रांस में लेटेस्ट जीन्स कौन सी आई है, कौन सा जूता आया है, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि आज भारत के अंदर कौन सी क्रांति आई है, इसका पता नहीं है हमको। हम दुनिया की सारी बातें जानते हैं लेकिन अपने बारे में कम जानते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि सरदार पटेल का जिक्र करना जरूरी है। ये 370 जो हटी, 35 जो हटी, इसके पीछे का राज क्या है मैं नहीं जानता। संविधान को पढ़िए, अपने पूर्वजों पे गर्व कीजिए, और वो किसी पार्टी के नेता हो न नेता हो, किसने उसे सिंबल बनाया ये महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप किसी कांग्रेस पार्टी को वोट दें, किसी बीजेपी को वोट दें, किसी पार्टी को वोट दें, वोट देना आपका निजी अधिकार है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं, आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, दलित हैं, सब कुछ हो जाइए। ये जाति की पहचान आपकी निजी पहचान है, ये गोत्र का मामला आपका निजी मामला है। इसको घर की चौखट के अंदर रखिए। जब राष्ट्र को एक सरकार देनी हो, राष्ट्र की सत्ता को किसी के हाथों में सौंपना हो, तो 5 साल में आपको बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित जो रहना है रहिए। मैं 5 साल में सिर्फ एक ही दिन की विनती करता हूं, आप किसको वोट दें ये मुझे लेना देना नहीं है। 5 साल में सिर्फ एक दिन आप सनातनी होके वोट देने जाएं, इतना ही मेरा आपसे कहना है। आप कौन कान कुछ ब्राह्मण हैं, आप सरयूपारी ब्राह्मण हैं, आप कौन से ठाकुर हैं, ये आपका निजी मामला है। और आपके संन्यास कराना चाहते हैं, इसे किसी तरह से पास कर दीजिए। और मैं जानता हूं कि इस सदन में बहुत सारे लोग धारा 370 से खुश नहीं है, इसके प्रावधानों के हक में नहीं है, लेकिन नेहरू जी चाहते हैं, ये कहते रहे लगातार, और 370 को रखा और सारे सदन ने 370 पास कर दिया। लेकिन विजनरी किसे कहते हैं मैं ये बताना चाहता हूं। कुछ चाटुकार अध्यापकों से, इतिहासकारों से, अखबार के एडिटोरियल पे बड़े बड़े आर्टिकल छपा करके कोई विजनरी नहीं बनता है। राष्ट्र तय करता है कि विजनरी कौन है। सरदार पटेल ने धारा 370 पार्लियामेंट में पास कर दी, और जब पास हो गई तो सरदार पटेल ने अपनी विजन का परिचय दिया। हम तमाम 95 करोड़ सनातनी हिंदू अगर कभी ये कहते तो उनके वंशज भी ये मानते कि सरदार को 70 साल के बाद ही सही इस राष्ट्र ने उनको पहचान लिया। ये नहीं किया हमने। इसलिए सरदार पटेल ने जब वो पास हो गई तो सरदार पटेल ने चिल्ला चिल्ला करके कहा, मैं ये जानता हूं कि सदन का बहुमत आर्टिकल 35A के हक में नहीं है, सॉरी 370 के हक में नहीं। आप लोगों के बड़े सारे रिजर्वेशन हैं, आप